राजनीति कौन कर रहे हैं, आप भी मानेंगे? जैसे भी साफ राजनीति कर रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्योर राम के नाम पे राजनीति कर रही है। उनको उनका मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, उसमें कहाँ राजनीति है? अगर प्रधानमंत्री राम की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कर देते। 500-600 साल पहले जो घटना हुई थी या आज जो घटना हुई है उसका 500-600 साल बाद में क्या होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इनकी सोच देखिए, इनकी सोच देखिए। ये कह रहे हैं कि आज हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा है। अरे भैया, हिंदुओं का राष्ट्र है ये, हिंदुओं की मेजोरिटी तो ज्यादा होगी। राम का नाम विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रहा है, राम का नाम समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ये सर, राम का नाम सबके लिए बराबर है ना, लेकिन राम के नाम पे राजनीति तो कर रहे हैं कुछ लोग, वो भी ना पहचानी जाए। राजनीति कौन कर रहे हैं, आप भी मानेंगे? जैसे भी साफ राजनीति कर रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्योर राम के नाम पे राजनीति कर रही है। प्योर राजनीति, बिल्कुल प्योर राजनीति है। इनसे पूछिए कैसे राजनीति कर रही है। अगर भगवान का अस्तित्व था, 500 सालों तक वो उसमें रहे, तो अब उनको उनका मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, उसमें कहाँ राजनीति है? अगर प्रधानमंत्री राम की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। स्वामी अग्निवेश थे, उनका एक भाषण है, एक स्पीच है एक जगह, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अयोध्या में आप बिफोर ये मतलब मस्जिद टूटने से पहले ये बोला जा रहा है कि भाई जहाँ आप किसी भी मंदिर में चले जाइए वहाँ पर वो बोलते हैं कि राम का जन्म इस मंदिर में हुआ है, ठीक है। और ये कहने का मतलब था कि आप अयोध्या में कहीं भी मंदिर बना लीजिए, वहीं पर राम का जन्म हुआ है, लेकिन एक स्पेशल एजेंडा बना के कि नहीं जो राम जी का जन्म है वो ये मानेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी वो क्या मंदिर को तोड़ के बनी थी या नहीं बनी थी? देखिए, 500-600 साल पहले जो घटना हुई थी या आज जो घटना हुई है उसका 500-600 साल बाद में क्या होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट ने वहाँ पे जांच कराई, क्या वो भी जांच गलत थी? अच्छा, मतलब भारत में बौद्ध धर्म नहीं था क्या? उसके मतलब कि मूर्तियां नहीं निकली हैं किसी मस्जिद के नीचे से या कहीं से? खुद अफगानिस्तान, जहाँ से अफगानिस्तान या जो वहाँ के देश हैं जहाँ से ज़्यादातर आक्रांता आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर राज किया है, वो कन्वर्ट नहीं हुए थे। वो भी तो कई टाइम पे बौद्ध थे, ठीक है। अब इस तरह से इतिहास बदलता रहता है, चलता रहता है आगे। आज हम हिंदुओं की आज मेजोरिटी ज़्यादा है, या जिस तरीके से देश आज़ाद है, या जो कुछ बन चुका है। देखिए, इनकी सोच देखिए। ये कह रहे हैं कि आज हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा है। अरे भैया, हिंदुओं का राष्ट्र है ये, हिंदुओं की मेजोरिटी तो ज्यादा होगी। और आपको दिक्कत इसलिए है कि 3000 आक्रांतों ने, औरंगजेब, बाबर, उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे देश को क्या करा? यही तो जातिवाद। और ये क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस इंडियन अलायंस क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह की बातें हैं? ये हम ये बोल रहे हैं कि आज से 600 से पहले इतिहास में जो कुछ हुआ आज उसको बदला गया है। आज से 600 साल बाद क्या होगा, किसी को पता है? बदलना क्या सही था, नहीं सही? अब आज की तारीख में जो चीज है वो कर राम मंदिर की बीजेपी वाले कहते हैं कि जरूरत थी वहाँ पे। बीजेपी प्योर राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे प्योर राजनीति हो रही है। बस ये बात मैंने कहनी है। इसके कांग्रेस क्या कांग्रेस, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही थी मंदिर को लेकर? सारे राजनीति करते हैं ना। बीजेपी अपनी राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले उस राजनीति में क्यों शामिल? की राजनीति कैसे देख, दूसरी पार्टियां उस राजनीति में क्यों? बीजेपी की राजनीति को कैसे देख? बीजेपी राजनीति कर रही है, किसको कैसे देखना है आपने? प्योर राजनीति कर रही है। अब उस राजनीति में आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी खड़ी हो जाए और दूसरी पार्टियां भी खड़ी हो जाए, वो बीजेपी को बस फायदा दें, ये कहने का मतलब है आपका? तो 24 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री चुनाव में प्योर और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रल बॉन्ड है। ईवीएम के सहारे जीत जाएंगे। अरे सर, इनकी जो है ना, इनकी सोच वो पुरानी वाली है। कहते हैं ना, गर्क में भी चले जाएंगे पर पुराने में जाएंगे। वैसे तो ये कह रहे हैं कि इतिहास क्यों खगाल रहे हो? और जब हम कहते हैं कि ईवीएम से हट करके भाई बैलेट पेपर से हट करके, बैलेट बॉक्स से हट करके ईवीएम में आओ, तो इनकी सोच कह रहे नहीं, हम तो बैलेट बॉक्स से ही देंगे। तो इनको बार ईवीएम, और आप भी ईवीएम पे घुमा रहे हो बात को। इलेक्ट्रल बॉन्ड और ईवीएम अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्या नाम है आपका? किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम क्या है आपका? मंगल सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का। नहीं, दिल्ली के। क्या लग रहा है 24 में इस बार प्रधानमंत्री कौन? मोदी क्यों? अरे भाई, विकास किया भाई। चीन के अंदर जो हमारे मिलिट्री वालों गाड़ियां और बम असला ले जाना पड़ता था, उसके लिए हमें
4 घंटे 5 घंटे का टाइम होता था, इसीलिए उनके लिए इतने तगड़े रोड बना दिए जो कि 10 मिनट में 5 मिनट में गाड़ी में हमारे भाइयों को रिवॉल्वर लेनी है, बम लेने चाहिए, टैंकर भेजने हैं तो उनको फटाफट पहुंचता। चीन के पास पहले हमें घूम के जाना पड़ता था, 4-4 घंटे लग जाते थे चीन के ऊपर अगर हम आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फौज ढीली पड़ जाती थी। इसीलिए मोदी को इसीलिए चाहते हैं कि वो लोग कितनी ने जो रोड बनाए हैं बहुत बड़ी, चीन में बहुत बढ़िया रोड बने हैं, इसीलिए। चाचा क्या कह रहे थे, आप बताइए, आप क्या कह रहे किस चीज़ के बारे में? थे? आप जो बता रहे थे वो फिर से आप दोहराइए, क्या बात कर रहे हैं? भाई मैं बोल रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, सरकार का पूरा हथियार है, वो सरकार के पास पूरा एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के सहारे ही मोदी जी आएंगे? सर ये नहीं आए, मतलब 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं या मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस कोई रोल नहीं। इसको यार कहाँ से आ गए ये, पता नहीं कहाँ से घूम के आ गए, ये वही उल्टी बात करते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है हिंदुस्तान का। इलेक्शन बॉन्ड से जीत रही थी, मतलब कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस जीती तो आपकी जीत, आप बिल्कुल निष्पक्ष आके आपकी विजय हुई है। अगर बीजेपी जीती तो आपने ईवीएम हैक कर लिया है, आपने बंदे खरीद लिए हैं, कोर्ट फैसला देता है तो आपने बीजेपी ने कोर्ट खरीद लिया है।